आज की इस वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या। जब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम आप पर ईमान तब लाएंगे जब आप हमें कुछ निशानियां दिखाएं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन सी निशानियां? वो कहने लगे हमें कोई मुर्दा ज़िंदा करके दिखाए। आप अलैहिस्सलाम इनको कब्र के पास ले गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे से कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, और वो ज़िंदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे से पूछा तुम कौन हो? मुर्दे ने जवाब दिया मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। एक बेटा कुफ़ार के साथ डूब गया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हें मरे कितना वक्त गुजरा है? वो कहने लगा मुझे मरे 4000 साल हो चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुज़र हुआ तो देखा सब बर्बाद हुए पड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन पर अल्लाह का अज़ाब बरसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों से सवाल जवाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन बस्ती वालों से फरमाया ए बस्ती वालों, जवाब आया ए अल्लाह के नबी। आपने पूछा तुम्हारा गुनाह क्या था? आपकी हलाकत की वजह क्या थी? बस्ती के मुर्दों ने जवाब दिया हमारे 2 काम थे जो हमारी हलाकत का सबब बने, दुनिया से मोहब्बत और बुरे लोगों का साथ देना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत कैसी थी? मुर्दों से जवाब मिला दुनिया से मोहब्बत ऐसी जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। कमाई में हराम हलाल परवाह किए बगैर कमाई करते, खर्च करने में हराम हलाल दे के बगैर खर्च करते। बस यही हमारी हलाकत का सबब बना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आवाज़ आई रात को हम अपने घरों में सोए, लेकिन जब सुबह हुई तो हम हाविया में थे। आपने फरमाया हाविया क्या है? आवाज़ आई ये सिज्जीन है। आपने पूछा सिज्जीन क्या है? मुर्दे की आवाज़ आई ए अल्लाह के नबी, सिज्जीन वो कैदखाना है जिसका एक एक अंगारा 7 ज़मीनों के बराबर बड़ा है और हमारी अरवा को उसके अंदर दफन कर दिया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ तुम्हारी आवाज़ क्यों आ रही है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? आवाज़ आई ए अल्लाह के नबी, तमाम लोगों को आग की लगाम लगी है उनके मुंह में और मेरे नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्यों बचे हो? आवाज़ आई मैं हाविया के किनारे पर बैठा हूँ और मेरे मुंह में लगाम नहीं है, और इसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों के साथ तो रहता था लेकिन उन जैसे काम नहीं करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास गुज़र रहे थे। कब्र की तरफ देखकर कहने लगे ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कब्र है। जब तूफ़ानी नूह आया तो सारे बेटे मरे, लेकिन बाकी 3 बेटों से नस्ल चली, साम, आम, याफिज। तो उन्होंने कहा ये साम की कौम है। उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी इसको ज़िंदा तो करें। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो कब्र से बाहर आ गए। फिर आपने फरमाया वापस चले जा। कहा एक शर्त पर वापस जाऊंगा कि मुझे मौत की तकलीफ़ दोबारा ना हो, क्योंकि मौत का दर्द आज भी मेरे बदन में मौजूद है। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत एक जगह तशरीफ़ फरमाते कि अचानक से एक शख्स परेशानी की हालत में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले बिठाया। जब वो थोड़ा संभल गया तो आप फरमाने लगे आप किस लिए आए थे? शख्स ने कहा ए अल्लाह के नबी, आज मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक जंगल में हूँ। अचानक शेर की दाड़ की आवाज़ से भागने लगा। भागते भागते मैं एक कुएं के पास पहुँचा था। मैंने देखा एक खौफनाक शेर मेरा पीछा करते हुए आ रहा था। मैंने देखा कि एक दरख्त की जड़ें कुएं में लटक रही है। मैं शेर से बचने के लिए इस दरख्त की जड़ें को पकड़कर कुएं में उतरने लगा। इतने में वो शेर कुएं के पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा कि मैं कब ऊपर आऊं और वो मुझ पर हमला करे।
कुएं के अंदर देखा कि कितना पानी है कुएं में। जब मैंने देखा कि कुआं तो खाली है और खाली कुएं में एक अजदहा था और वो इस इंतज़ार में था कि मैं कब नीचे उतरूं और वो मुझ पर हमला करे। कुएं के ऊपर शेर और अंदर अजदहा मुझ पर हमला करने के लिए तैयार है। बस दरख्त की जड़ों की शाखें पकड़कर ही मेरा सहारा था। बस मैंने उसको पकड़े रखा और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार था। इतने में मैंने देखा कि एक सफ़ेद और एक सियाह रंग का परिंदा है। वो दोनों उसी शाख को पकड़े कुएं में उतर रही थी जिसको मैंने पकड़ा था। इतने में मेरी आंख खुल गई और अब मैं आपकी खिदमत में फ़ौरन आ गया हूँ। अब ख्वाब की ताबीर मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ख्वाब नहीं हकीकत है, मगर अफसोस कि तुम लोग ख्वाब को हकीकत और हकीकत को ख्वाब समझते हो। जो शेर तुमने ख्वाब में देखा वो फरिश्ते अजल है जो हर वक्त तुम्हारी काद में लगा हुआ है। दरख्त की जड़ें जिसको तुमने पकड़ा था ये तुम्हारी ज़िंदगी, और सफ़ेद और सियाह परिंदा दिन और रात है। जो कुएं के अंदर अजदहा था ये तुम्हारी कब्र है जिसमें एक न एक दिन तुमने जाना है।